से ये मालूम करो कि ये दादा परदादा का अपना रिकॉर्ड लाएंगे निकाल के पास से? बताइए। हाँ हाँ, दिखा देंगे। उससे परदादा का नाम बता दो आप हमसे। घनश्याम सिंह नाम था। उनसे पहले वाले का अरे उन्हीं को तो बता रहा हूँ, और कितने बताऊंगा मैं? को बात है, अरे कम से कम 5 पीढ़ी का नाम बता दो। 5 पीढ़ी से बता रहा हूँ मैं। तो ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी हिंदू है ना, और जब माइक पे खड़ा होती है कहती हैं अल्लाह कसम, वो खुद ही क्या है, तो भाई उनको विरोध तो करना बनता है ना। और वहाँ पे बंगाल में सीधा सीधा पक्षपात होता है। ममता बनर्जी को साफ चुनौत कर रहा हूँ। यूपी में गोरखपुर में आ जाइए, जो जितना मर्जी सेना लेके, हम अकेले खड़े हैं, आ जाइए। एक रोजगार के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, एक बच्चे की डॉक्टरी के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, एक कोई कार्य करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, तो ये कौन सा देश विकास कर रहा है? पहले 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दिया जा रहा था, अब 85 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दिया जा रहा है। जो यहाँ के रहने वाले हैं पूर्वजों से, उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब जो बाहर से आ गए हैं आड़ में, वो चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, वगैरह वगैरह कोई भी हो, देखिए उस पर तो तलवार लटकनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सीएए और एनआरसी का मुद्दा गरमाने लगा है। हालांकि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी, वो इसका साफ तौर पर विरोध करती है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सारे जो है हमले किए हैं। इसको लेकर आम जनता की क्या राय है, चले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश खुराना मेरा नाम। अंकल, ये जो सीए और एनआरसी का मुद्दा है, ये तो काफ़ी टाइम, शाहीन बाग दंगे के टाइम से काफ़ी गरमाया हुआ है। बीजेपी कह रही है हम लेकर आएंगे चुनाव से पहले, और ममता बनर्जी कह रही हैं हम तो किसी कीमत पे नहीं लागू होने देंगे पश्चिम बंगाल में। आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहला तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कानून लाइए, सारा जनता के हित में काम होना चाहिए। कोई ऐसे कानून ना बनाए जिसके अंदर आपसी मतभेद हो, आपसी झगड़े हो, रंजिश पैदा हो। पहले ही हम लोग बहुत, आज हम लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे चले गए, जैसे ये हालात चल रहे, मुझे लग रहा है हम 100-200 साल पीछे रह गए। हम लोगों की सोच क्या थी? हम कनाडा, अमेरिका, पेरिस बनाने के स्थिति में थे कि हिंदुस्तान को आगे लेके जाए, मगर जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, वो हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आपने कहा कि जैसे कि हम जैसे पीछे रह गए, लोग तो कह रहे हैं कि हम कई ज़्यादा जो है हमारा देश का इतना विकास हो गया, भारत का इतना विकास हो गया। देखिए, आप ना मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया आजकल बड़ा फास्ट है। अगर आप बेसिक चीज़ों पे देखेंगे, ग्राउंड जीरो पे देखेंगे, आपको खुद ही लग जाएगा कि एक रोजगार के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, एक बच्चे की डॉक्टरी के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, एक कोई कार्य करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, तो ये कौन सा देश विकास कर रहा है? पहले 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दिया जा रहा था, अब 85 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दिया जा रहा है। लेकिन ये जो सीए कानून की बात कर रहे हैं, एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे कहीं ना कहीं देश हित में है। जो भारत के जो लोग हैं उनको खतरा नहीं है, जो मतलब अवैध रूप से रह रहे हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, इसमें तो देखिए मैं केंद्र का समर्थन में आऊँगा। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग देखिए बाहर की कंट्रियों में भी जाते हैं, जब हमारा कोई वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट होता है, हम लोग दो चार साल से किसी कंट्री में रह रहे, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी देश में, यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। नेचुरली बात है, इस चीज़ पे हम लोग समर्थन करेंगे केंद्र का। अब जैसे हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं, हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आके यहाँ पे रोजगार कमा रहे, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोट बैंक बना लेते हैं, तो ये चीज़ें केंद्र में रखना चाहिए, इस चीज़ को भी मुद्दा, ये मेरे कहने का। लेकिन जो मुस्लिम विरोध कर रहा है कि हमें डर है, हमें खतरा है, वो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है इससे खतरा है? हो सकता है, जब वो बोल रहा है तो हो सकता है वो खतरा है। कैसे खतरा हो सकता है? उसके पास कोई प्रूफ रहेगा, कागज ही नहीं है, कागज ही नहीं है हिंदुस्तान के कि वो यहाँ के निवासी अगर यहाँ के नागरिक होंगे तो 10 साल पुराना कम से कम राशन कार्ड तो होगा। अगर 10 साल से भी रह रहे होंगे तो 10 साल पुराना राशन कार्ड होगा। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? अगर आप यहाँ के नागरिक को अपना राशन कार्ड दिखाओ, बस रहो देश में, नागरिकता आपके पास है। अब दूसरी कंट्री भाई, ये 10 साल पुराना नहीं है, 70 से बाद, 70 से जो पहले के हैं उनको नागरिकता है। 1970 से, 1970 के बाद में जो इधर को है उन पर संशय बना हुआ है। ठीक है, बात ये है। तो ये कानून गलत लग रहा है आपको? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ के रहने वाले हैं पूर्वजों से, उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब जो बाहर से आ गए हैं आड़ में,
वो चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो वगैरह वगैरह कोई भी हो, देखिए उस पर तो तलवार लटकनी है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ पूरा अपने पूर्वजों के साथ में रह रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे मान्यता है वही रहेगा। बाकी चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, वो नहीं रह सकता। कानून के जहाँ तक बिल पास होने की बात हो रही है, क्या कोई योजना आता है तो उसमें मुसलमान नहीं लाभ लेता? चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, क्या शौचालय में मुसलमानों को फ्री शौचालय नहीं मिले? राशन मिलता है तो फ्री राशन सबसे हिंदू से ज़्यादा मुसलमान कनेक्ट करता है राशन। क्यों विरोध होता है? वो देखो कहा था ना, वो यही तो कहा था उन्होंने कि आप जाकर क्यों सर फुड़ाई करते हो। मैं नहीं कह रहा, आप भीमराव अंबेडकर की किताब में देखोगे ना, उसमें लिखा हुआ है मुसलमान कभी इस देश के सगे नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरीके छोड़ दे तो पश्चिम बंगाल में दोगलापन होता है, बिल्कुल दोगलापन होता है, इसीलिए लग रहा है विरोध कर रही है एनआरसी का। बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रही है कि केंद्र के बस की नहीं है ये बात सीए लागू करना। अरे ममता बनर्जी तो पहले खुद पहले फुटबॉल खोल ले, फिर बाद में लड़ियो। आप ये बताओ तो ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी हिंदू है ना, और जब माइक पे खड़ा होती हैं कहती हैं अल्लाह कसम, वो खुद ही क्या है, तो भाई उनको विरोध तो करना बनता है ना। और वहाँ पे बंगाल में सीधा पक्षपात होता है। ममता बनर्जी को साफ चुनौत कर रहा हूँ, यूपी में गोरखपुर में आ जाइए, जितना मर्जी सेना लेके, हम अकेले खड़े हैं, आ जाइए। बताइए क्या सोचते हैं? इनसे ये मालूम करो कि ये दादा परदादा का अपना रिकॉर्ड लाएंगे निकाल के दिमाग से। बताइए। हाँ हाँ, दिखा देंगे। उससे परदादा का नाम बदला दो आप हमसे। घनश्याम सिंह नाम था उनसे पहले वाले का। अरे उन्हीं को तो बता रहा हूँ, और कितने बताऊंगा मैं? को बात है, अरे कम से कम 5 पीढ़ी का नाम बदला दो। 5 पीढ़ी के बता रहा हूँ मैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझ पर थोप रहे हो। मुझे 5 भी बरेली का, तुम भी बरेली के हो। देखिए मैं बताता हूँ, मैं नहीं मैं बरेली में अब जाके रहना है। मैं बरेली में अलीगढ़ से हूँ, ठीक है, तहसील सिकंदर हूँ, मुंडर नौजलपुर गाँव है मेरा, लेकिन वहाँ जाके सुराल में रहने लगा हूँ अभी 2010 से। मैं अलीगढ़ से हूँ, ना कि बरेली से, लेकिन अब नागरिकता मेरी बरेली की है, ठीक है। हाँ, मैं 5 पीढ़ियों का ही बता दूंगा। एक बात बताओ, ये सिर्फ एक तरह का ड्रामा है। बात को सुनो, आपका रिकॉर्ड आप 5 पीढ़ी की बात कर रहे हो, आपकी 25 पीढ़ियों का रिकॉर्ड आपकी तहसील से मिलेगा। तहसील से नाम मिला बोलो। और मिला तो कौन सी तहसील आपकी? मैं मिठाई कौन सी तहसील आपकी? कौन सी मेरे पास कौन सी तहसील आपकी? मैं निकलवा के दूंगा। 25 कागज निकाल दिए तुमने। अरे क्या थी बात? मुझे देखिए, मुझे ये अनपढ़ वाली बात मुझे बुझाओ। आपका सारा रिकॉर्ड तहसील में मिलेगा, कुटुंब रजिस्टर होता है, सारा उसमें मिलेगा। मैं जानकारी दे रहा हूँ तुम्हें, आप मुझे बता। पैसे देते वहाँ। हाँ देखिए, तुम्हारे जैसों के कभी काम कोई नहीं होगा, आप लाइन में ही लगे रहोगे तब भी काम। अरे देखिए मैं बताऊँ, काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है मैडम। सबसे पहले हमें नंबर होना चाहिए, हमें तहजीब तमीज होनी चाहिए, समझे कि हमें सामने वाले से कैसे काम लेना है। हम जाकर अगर उसको अपशब्द बोले, उग्र बढ़े और लोगों को हटाएं, तो हमारा काम नहीं होगा, कभी भी लाइन से पीछे फेंक दिए जाएंगे। अंकल आप क्या कहेंगे? सीए और एनआरसी लागू करने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में तो क्रॉस लग गया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? चुनावी एजेंडा है सब ये। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या एनआरसी हाँ, सीए एनआरसी इलेक्शन के बाद करवाना? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? इलेक्शन से इसके पहले बारे में तसल्ली से कराओ, अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आता है तो मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों को डर है। नहीं, कोई डर नहीं है। तो क्यों लोग विरोध? जो ऊपर बैठा है ना, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री वो है। वो है सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। एनआरसी करा लो चाहे सीए करा लो, तुम्हारे हाथ में जान नहीं है, उसके हाथ में जान है। लेकिन लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और लोग डर क्यों रहे अब हैं? विरोध जो है ना, अब हाँ। सबके दिल में थोड़ी बैठा हूँ। मुख्यमंत्री खुद विरोध कर रही है पश्चिम बंगाल की। हाँ, वो वोट का चक्कर है कि जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं वो तारीफ करेंगे, वो बुराई करेंगे, जो नहीं चाहते वो तारीफ करेंगे। तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है, और उन्होंने सीधा वहां पर क्रॉस लगाया है कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी। इसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।